यस एकेडमी सूरत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 2 है जिसमें आज हम घटना चक्र की जो दृष्टि आँख वाली मैगज़ीन है 2023 का सालाना जो करंट अफेयर्स है 1 मई 2022 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक का, उसमें आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्थल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। और हमने पहले से ही एनालिसिस करके रखा है पहले से कि जो यूपीपीसीएस, आरओएआरओ या अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो आप इन्हें अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले वाराणसी से। कि वाराणसी की बात करें कि देश में पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी। ये वाराणी कैंट स्टेशन से गोदोलिया के मध्य संचालित होगी, जिसकी लंबाई बोला जा रहा है 3.75 मतलब 3.75 किलोमीटर होगा। और इसमें कुल 645 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक याद रखिएगा। उसी में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भुवनेश्वर और ओडिशा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी। किसकी? स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एक रोपवे का सवाल है जो वाराणसी में शुरू किया गया है, और एक ये स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थापना की गई। इसके बाद आगे देखते हैं जयपुर। तो जयपुर के बारे में क्वेश्चन है कि भारत की पहली बिहेवियर लैब, क्या बोला गया है? भारत की पहली बिहेवियर लैब शुरू की स्थापना की गई है। इस लैब का प्रबंधन संचालन आईआईएम उदयपुर द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जयपुर का एक क्वेश्चन हो सकता है स्थल के। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में था कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया जाए। तो केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के स्थित ये 2 शहरों के नाम बदल दिए जाएंगे, जिनका औरंगाबाद का नाम होगा छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव। छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अब बेंगलुरु के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं बनने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक स्थित इस शहर में सहकार समृद्धि सौंध का शिलान्यास किया गया है। किनके द्वारा? अमित शाह द्वारा। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन हैं जो शायद पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर्नाटक के इस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL की एकीकृत कार्योजित इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के इस राजधानी शहर में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन में से संचालित ई-बस को हरी झंडी दी है। देखो, हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ई-बस की हरी झंडी दी है। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। ठीक है,
आगे देखते हैं, कर्नाटक स्थित इस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा। तो भारत का पहला या किसी राज्य का कुछ पहला हो तो सवाल पूछा ही जाता है। तो 3D मुद्रित डाकघर। आगे है, कर्नाटक के इस शहर में स्थित अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वराय टर्मिनल चालू, ठीक है, तो एक टर्मिनल चालू किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाने हैं वही हमने लिए हैं, ठीक है दोस्तों। पुरी के बारे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह शहर में स्थापित श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। आपसे एक पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो पुरी में। किसने किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने, ठीक है। यह देश का दूसरा आदर्श वेद विद्यालय है, ठीक है। तो पहला कहाँ पर है, तो पहला उज्जैन मध्य प्रदेश में है। पहला मध्य प्रदेश उज्जैन और दूसरा जगन्नाथ में है। नेक्स्ट, लेह, देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना, ठीक है, यहाँ पे हुई है। देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना लेह में हुई है, तो याद रखिएगा। आगे है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिताला द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं, नई दिल्ली के बारे में कुछ है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। फिर बाद में उन्हीं में एक सवाल और है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा राष्ट्रीय फैशन औद्योगिक संस्था नई दिल्ली में स्थापित देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि देश में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे हुई है स्थापना या उद्घाटन, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो इस तरह के कुछ खास क्वेश्चन हैं, आप याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा का सवाल क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क में स्थापित देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर का लोकार्पण किया है। तो UPPCS की जो एग्ज़ाम आ रही है अभी 14 मई को, उसमें पूछा जा सकता है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। वडोदरा की बात करते हैं, गुजरात वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस शहर में C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र शिलान्यास। यह देश में निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान नियंत्रण संयंत्र होगा। देश का पहला ट्रांसपोर्ट विमान नियंत्रण संयंत्र जो प्राइवेट है, ठीक है। आगे अयोध्या, सभी जानते हैं अयोध्या के बारे में एक सवाल पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की इस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्रतिम स्वरूप का राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 का शुभ किया। कब? 23 अक्टूबर 2022 की बात है। और इसमें एक रिकॉर्ड भी बनाया गया कि 15.76 लाख दीपों जला के विश्व रिकॉर्ड बनाया। और एक सवाल पूछा जा सकता है जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकता है या कंफ्यूजन कर सकता है कि लता मंगेशकर चौक कहाँ है।
लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ? अयोध्या में। देखिए, लता मंगेशकर आप साउथ की तरफ चले जाएंगे लेकिन दक्षिण भारत में, तो याद रखिएगा लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन भी अयोध्या में किया गया है। आगे देखते हैं अन्य राष्ट्रीय स्थल। अन्य राष्ट्रीय स्थल में जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो लिए हैं लातूर। महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 70 फुट ऊंची प्रतिमा, कहाँ? लातूर में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नाम देखिए, नाम भी दिया गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है, वो 182 फुट की है ये और ये 70 फीट की है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के लिए शुरुआत की गई है। अजमेर से दिल्ली कैंट तक के लिए शुरुआत की गई है, तो राजस्थान की पहली है और धीरे धीरे पूरे देश में आपको वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। जिस तौर पर काम किया जा रहा है तो आगे चल के आपको ये पूरे देश में दिखेगी। आगे देखते हैं कुपवाड़ा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के इस जिले में स्थित पर मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया। कहाँ? देखिए, जम्मू कश्मीर में। जब से आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया है तब से कुछ ना कुछ नया बदलाव हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, हर तरह से अच्छा हो रहा है। हम यही चीज़ से ना कहेंगे कि मंदिरें बन रही हैं, मस्जिदें भी बन रही हैं, लेकिन हर तरह से बदलाव हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट है मऊगज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी सिंह चौहान द्वारा राज्य के इस नए जिले राज्य का एक नया जिला बना है। अब राज्य में कितने जिले हो गए हैं मध्य प्रदेश में? तो 53 जिले हो गए हैं। मऊगंज, क्या नाम दिया है? मऊगंज जिला का नाम दिया है। आगे देखते हैं झांसी, यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो झांसी में भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान बीज संरक्षण के भंडारण की सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं बिंदुर। क्या है बिंदुर में? तो कर्नाटक सरकार द्वारा, देखो बिंदुर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा भारत में पहली मरीन, क्या है? भारत में पहले मरीना नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में, कहाँ पे? उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा की है। पहले मरीना मतलब नाव बेसिन पर, ठीक है, तो याद रखिएगा। धोलेरा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के इस शहर में स्थापित किया गया है। तो धोलेरा गुजरात में है जहाँ पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं गोरखपुर, हरियाणा। देखिए गोरखपुर, ये यूपी की बात नहीं हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थल पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एक साइंस एंड टेक के लिए सवाल हो सकता है आपका कि परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा तो कहाँ पर? अब आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फतेहपुर, गोरखपुर हरियाणा या गोरखपुर यूपी, इस तरह कन्फ्यूजन कर दे तो याद रखिएगा गोरखपुर जरूर है लेकिन हरियाणा में। आगे देखते हैं नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सभी जानते हैं नितिन गडकरी जी को, ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए दिव्यांग पार्क, विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा कहाँ पर है, नागपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला भी रखी गई है वहीं पे। आगे देखते हैं सिरोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के इस जिले में ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान का आभासी रूप से शुभारंभ किया है। क्या नाम बताया, जल जन अभियान का। कहाँ पर, सिरोही। सिरोही कहाँ है, राजस्थान में, ये याद रखिएगा, सिरोही राजस्थान में। आगे देखते हैं तुमकुरु। तुमकुरु की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक स्थित इस नगर में HLS हेलीकॉप्टर, देखिए याद रखिएगा, HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री द्वारा फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की गई है। ठीक है, ये देश की फैक्ट्री है। देखिए एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो कहाँ पर है, कर्नाटक में। HAL यहाँ पे लिख दे रहे हैं, HAL, ठीक है, HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है यहाँ पे। आगे देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना क्षमता कितनी है, 2000 किलो KW उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना यही है, तो याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है मोटी आदरज। ये मोटी आदरज केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित इस गांव में प्लास्टिक मुक्त गांव का अभियान की शुरुआत की है। क्या बोला गया है, प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की यहाँ पर शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं मोइरांग। तो मोइरांग क्या है, मोइरांग है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में स्थित इस शहर में स्थित आजाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है। कहा जाता है कि यह तिरंगा पूरे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। तो पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ मणिपुर में ये 165 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। ठीक है, जयपुर की बात करें तो जयपुर में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान, देखिए कौन किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान की इस राजधानी शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति ने इस उद्घाटन किया है संविधान उद्यान के लिए। ठीक है, आगे अलुआ मतलब केरल में इस स्थल पर स्थित बीज फार्म, क्या नाम है, बीज फार्म देश का पहला तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें, इस राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको पता ही है एकनाथ शिंदे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अलग कल्याण हेतु अलग दिव्यांग विभाग का गठन किया है। देखिए एक अलग विभाग का गठन किया है और वो नाम है अलग दिव्यांग विभाग। इस याद रखिएगा कि घोषणा महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मतलब आज तक दिव्यांग मंत्रालय नहीं बना था, विभाग बना नहीं था, तो इस तरह का पहला एकमात्र राज्य है जिसने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है होलोगी। प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम
डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रखा गया है? क्या रखा गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट है चर्चित स्थल में उज्जैन। भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी, कितने वर्ष पुरानी? 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। नवंबर 2022 का करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा उज्जैन के बारे में। ये एकता नगर सभी को पता है, केवड़िया कॉलोनी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो आप ये दो जगह भी अब घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट है बुल्ला गांव। अब बुल्ला गांव क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? बुल्ला गांव जो है पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है एक ये सवाल जरूर से आ सकता है भोपाल के बारे में कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश में शहर में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अभी तक जो अंग्रेजी की समस्या हो रही थी ये पढ़ाई के दौरान, तो वो समस्या को दूर करने के लिए एक ये नई पहल शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। आगे देखते हैं दहेज, जिसे दहेज बोलते हैं लेकिन दाहेज लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित इस शहर में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी है। डीप सी, समुद्र के अंदर, ठीक है। आगे हरियाणा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क इस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ है? जो भी विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क तो कहाँ है? हरियाणा में। जैसलमेर कहाँ? राजस्थान में है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के इस सीमावर्ती शहर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि स्थल चर्चा में इसलिए है क्योंकि अडानी का जो बताया जा रहा था कि अडानी ने करोड़ों रुपए का घपला कर लिया है एसबीआई से और अन्य से, तो उसी दौरान ये चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में तो राजस्थान सरकार ने तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उन्होंने मंजूरी दी है, तो कैसे हो गया ये? इस वजह से जैसलमेर बड़ी चर्चा में है, तो आप याद रखिएगा जैसलमेर के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं राखी गढ़ी, सभी जानते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो हरियाणा में स्थित इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाने वाला है। राखी गढ़ी हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बोलिएगा हिसार में। लद्दाख के बारे में बताया जाए तो भारत की पहली नाइट सफारी सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में, गया जी, बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का लोकार्पण किया है। क्या नाम दिया गया है? गयाजी डैम फल्गु नदी में है, जो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, ठीक है। तो रबर डैम है। आगे देखते हैं
विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित इस शहर में स्थित सौनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है। हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया। कलकत्ता के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित यह शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है। देश का पहला मेट्रो शहर बना है किस चीज़ के लिए? तो जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर, मतलब पीपल्स बायोसिटी रजिस्टर तैयार किया है इस वजह से। पटवाई तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री देव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस स्थल में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। पटवाई रामपुर जिले में आता है। कहाँ आता है? रामपुर जिले में आता है, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। तो यूपीपीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण होगा कि अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, ठीक है, जिसका उद्घाटन हुआ है, तो वो पटवाई रामपुर जिले में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हमने देख लिया, अब शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय में वही हम ले रहे हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं। तो उसमें देखते हैं पहले हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्थल में पोलैंड। पोलैंड चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह देश, जो पोलैंड देश है, ये एक्चुअल में नाटो संगठन का एक देश है। 30 देशों में एक पोलैंड भी नाटो का संगठन में जुड़ा है। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला ये उत्तर अटलांटिक संघ नाटो का पहला देश है। क्या किया इसने? तो यूक्रेन ने 4 मिग 29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दिए हैं। इसके साथ और स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा कर दी है। इस वजह से कहीं ना कहीं रसिया के बहुत सारे जितने भी लश्कर के साधन हैं उनका नष्ट किया है, इन सब की मददों की वजह से। क्रोएशिया के बारे में देखते हैं, तो आपको पोलैंड में अगर पूछा जाए तो कौन से लड़ाकू विमान दिए हैं पोलैंड ने, तो याद रखिएगा यूक्रेन को 4 मिग 29 लड़ाकू विमान दिए हैं, ठीक है, 4 मिग 29 लड़ाकू विमान दिए गए हैं। फिर क्रोएशिया के बारे में देखते हैं, यह देश यूरो जोन से, एक मिनट, क्रोएशिया यह देश यूरो जोन में शामिल हुआ है। यूरो जोन के मतलब बात कर रहे हैं कि यूरो मुद्रा जो चलती है उसे अपनाने वाला क्रोएशिया एक देश बना है, हुआ है। और यह देश यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बन गया है। यूरोपियन जो देश है, संघ है, उसमें से ये 20वां देश है। तो आप जब यूरोप का पढ़ेंगे तो उसमें 20 देशों में ये भी शामिल हो जाएगा। आगे देखते हैं चीन। देश का हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है, ठीक है, हाइड्रोजन संचालित। फिर आगे है इसी में, हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा है। तो याद रखिएगा, पहला कौन है? फर्स्ट है जर्मनी और सेकंड कौन है? चीन है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के बारे में देखते हैं कि इस देश में द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की गई है। यह शहर 500 मीटर ऊंची कांच की दीवार से घिरा होगा और इस शहर के एक खास है कि कोई कार और सड़क नहीं होगी। मतलब इस शहर में, सऊदी अरब में एक शहर बनने जा रहा है द लाइन, और इस शहर में 500 मीटर ऊंची दीवार होगी और इस दीवार में
के अंदर शहर में कोई कार नहीं होगी, कोई सड़क नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल बुरुंडी इस अफ्रीका देश द्वारा, या अफ्रीका का एक देश है, द्वारा अपने देश में 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। मतलब कि अफ्रीका के ये बुरुंडी देश में, मतलब बुरुंडी इस अफ्रीका देश द्वारा 30 सालों में पहली बार फर्स्ट टाइम पोलियो प्रकोप की घोषणा की। मतलब कि वहाँ पोलियो का इतना सारा प्रकोप हुआ है। ठीक है, इस वजह से। आगे देखते हैं पूर्वी तिमोर लेस्ते। ये नाम थोड़ा अजीब अटपटा है तो थोड़ा याद रखिएगा। इस देश को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त के लिए है। ठीक है, तो अनुमति प्राप्त हुई है। तो नाम याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर, मतलब तिमोर लेस्ते। ठीक है, नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। सभी जानते हैं इस देश की पहली ट्रेन प्रणाली 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेलवे कंपनी रहतियन रेलवे ने, क्या नाम है, रहतियन रेलवे ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन परिचालित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब डिटेल्स में इतना नहीं बताया गया, लेकिन विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। आगे देखते हैं मिस्र। यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, आप सभी जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है मिस्र। तो NDB बैंक में हाल फिलहाल में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो मिस्र, याद रखिएगा। आगे देखते हैं थाईलैंड। तो थाईलैंड में यह देश मरीजुआना, मतलब मरीजुआना का मतलब होता है भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला एशिया का देश बना है। मतलब कि लीगली यहाँ भांग की खेती कर सकते हैं आप। जैसे गेहूं चावल की खेती होती है, उसी तरह भांग की खेती कहाँ होगी? थाईलैंड में। तुर्की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश के अनुरोध पर देश का नाम तुर्कीये करने को मंजूरी मिल गई है। कब? जून 2022 में। तो ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा, तुर्की का तुर्की ये किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं युगांडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह देश को इबोला वायरस मुक्त किया गया है। पूछा जा सकता है कि WHO द्वारा इबोला वायरस मुक्त देश किसे बनाया गया है? तो बोलिएगा युगांडा। ठीक है, युगांडा को। नेक्स्ट है ओटारियो की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में, कहाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा, हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कनाडा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसलिए। आगे देखते हैं उत्तरी प्रांत सोनला वियतनाम में प्रांत में निर्मित विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, जिसकी लंबाई 632 मीटर, तो खोला गया है, मतलब पुल खोला गया है। तो कहाँ पर? उत्तरी प्रांत सोनला, वियतनाम। कहाँ पर है? वियतनाम में। तो याद रखिएगा, वियतनाम में विश्व का सबसे लंबा
कांच का पुल कि आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल यस एकेडमी सूरत लिख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।